आज आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स माने यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हम लोग डेफिनेशन में और इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं इस तरफ लिखा हूँ ये फार्मूला है। फार्मूला को कैसे लिखा हूँ देखो बताता हूँ मैं। एक पहला फार्मूला जो वहाँ लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये अपना फार्मूला है। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चंस तुमको ऐसे दिया हुआ रहेगा, फाइंड the derivative of the following क्वेश्चन नंबर 1 सपोज दिया हुआ है तुमको x टू द पावर 5। इसका मतलब है फाइंड द डेरिवेटिव मीन्स तुमको गिवन क्या है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। सिर्फ लिखा होगा x टू द पावर 5, इसका मतलब है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। हमको निकालना क्या है? डेरिवेटिव मीन्स व्हाट? d बाई डी एक्स ऑफ y, that is d by dx of x to the power 5। अब ये x to the power 5 किसकी तरह देखने में? ऐसा देखने में है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये 5 नीचे आ जाएगा और x का पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। क्या है? nx n माइनस 1, सो 5x to the power 4। सो क्वेश्चन इतना आसान है सॉल्व करना। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस 3। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3। दैट मीन्स ये पावर जो है वो नीचे आ जाएगा और x का जो पावर है उसमें एक कम हो जाएगा। तो माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4 एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 बाई एक्स टू द पावर 4। ऐसा भी लिख सकते हैं। और देखो, अगर y का वैल्यू रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या मतलब होता है? हम लोग को मालूम है कि y इक्वल्स टू रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ। अब हमारा ये उस फार्मूला में लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ। सो पावर जो है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर में जो पावर है उससे एक कम हो जाएगा। एन एक्स एन माइनस 1 दैट इज़ हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, डेट इज़ 1 बाई 2 रूट एक्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ये याद रखना, इफ़ y इज इक्वल टू रूट एक्स दैन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2 रूट एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है। तो मैं फार्मूला की जगह पे इसको लिखा नहीं हूँ, मगर इसको तुम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, मगर याद रखना कि इसको करना कैसे है। y इक्वल्स टू अगर 1 बाई रूट एक्स हो तो कैसे करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा? माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1। सो माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2 इज योर आंसर। सो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। और एक चीज़ डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से याद रखना कि y इक्वल्स टू, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 2x², तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है मेरा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x²। ठीक है ना, 2 कांस्टेंट है, 2 के साथ तो x जो है उसको हम लोगों ने अंदर रखा है, मगर 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2, और इसका फार्मूला लगा देंगे, क्या है? 2x टू द पावर 2 माइनस 1। सो 2 इंटू 2x टू द पावर 1, सो इट इज़ 4x। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, राइट। अब अगर मान लो कांस्टेंट टर्म अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है, दूसरा मार्कर ले लूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि y इक्वल्स टू 2x² प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे?
डी वाई बाई डी एक्स, अगर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा y इक्वल्स टू यू प्लस वी, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। यू वी इसके बाद डब्ल्यू भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, और भी लंबा हो सकता है, तो हम लोग हर एक में डी बाई डी एक्स ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वाई हमारा क्या था, 2x² प्लस 2 था, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब देखो ये 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पर कहीं पर देखो x बोल के कुछ है नहीं, सिर्फ 2 है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये क्या आंसर हो जाएगा, 4x, राइट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन मुझे ऐसा दिया हुआ है, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे डी कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स। अपना आंसर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है, y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस लॉग x, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो इसको ई टू द पावर एक्स ही रखेंगे, प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो उसको 1/x रखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं टेक्निक में। अगर क्वेश्चन मान लो तुमको अगर ऐसा दे रहा है कि y इक्वल्स टू x टू द पावर cos x, ऐसा भी नहीं, चलो अभी इसको नहीं लेते हैं, ये अभी तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। y इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखते हैं रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, तो y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ साइन एक्स बोल के कोई यहाँ पर फार्मूला में अगर देखोगे तो साइन एक्स का फार्मूला है, मगर रूट ओवर ऑफ साइन एक्स का कोई फार्मूला नहीं है, राइट। तो इसको हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग जिस तरीके से करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या हुआ, लेट, यहाँ लिखोगे लेट y इक्वल्स टू रूट टी। अब t हम लोगों ने किसको पकड़ा है, साइन एक्स को, तो यहाँ लिखेंगे वेयर t इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसके पहले जो क्वेश्चंस बना रहे थे, अगर हमारा y इक्वल्स टू x² होता था तो हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x टू द पावर 2 माइनस 1, डेट इज़ 2x, राइट। तो हमारा y इक्वल्स टू अगर x² है तो हम लोग यहाँ पर y और इधर x है तो हम लोग लिखते थे इसको क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर y है और यहाँ पर t है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी। अभी कुछ देर ही पहले बताया कि y अगर रूट x है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, 1/2 रूट x। तो y इक्वल्स टू अगर रूट t है तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1/2 रूट टी। एक बार में लिख देते हैं इसको 1/2 रूट टी, और यहाँ पे t है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, इसको लिखेंगे कॉस एक्स। तो हम लोग को निकालना आफ्टर ऑल क्या है, हमको निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी और ये डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर इंटू कर देंगे। तो डी वाई बाई डी टी हमारा क्या आया है, 1/2 रूट टी इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या आया है, कॉस एक्स आया है,
तो यहाँ पे t हम लोगों ने क्या पकड़ा था, t पकड़ा था हम लोगों ने साइन x, रिप्लेस t विथ साइन x, तो क्या हो जाएगा 2 रूट साइन x इंटू कॉस x, ये तुम्हारा क्या निकल गया dy बाई डी एक्स। सो दिस इज कॉल्ड चेन रूल यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इसी यहाँ से ही तुम्हारा डिफरेंशिएशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। अगर बेसिक डिफरेंशिएशन इसके पहले जो बताया वो अगर कर लोगे तो इसको बनाने में तुमको उतनी तकलीफ नहीं होगी, ये बहुत आसान होगा। उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी, इक्वली ज़रूरी है। अब मान लो y इक्वल्स टू, अगर हम लोग लिखते हैं साइन e टू द पावर x, ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू साइन e टू द पावर अगर x है, तो इसको अगर चेन रूल से अगर हम लोग बनाएं तो कैसे बनाएंगे, है ना, क्योंकि साइन e टू द पावर x का यहाँ पर देखो तो कोई फार्मूला है नहीं, और ऐसे भी कोई स्टैंडर्ड फार्मूला इसका है नहीं। तो हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व करने से वही चेन रूल फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट y इक्वल्स टू साइन t वेयर t इक्वल्स टू e टू द पावर x, राइट। यहाँ पे क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी, साइन t का डिफ्रेंशिएशन होता है cos t, और इसको लिखेंगे dt बाई डी एक्स, इसका होता है e टू द पावर x, राइट। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी कितना आया है तुम्हारा cos t, और डी टी बाई डी एक्स क्या है e टू द पावर x। cos t की जगह क्या लिख देंगे, t की जगह लिखेंगे e टू द पावर x, यहाँ लिखेंगे e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। सो dy बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आया, ये वाला जो आंसर देख रहे हो यही आया, राइट। तो ये भी एक तरीका है तुम्हारा ये करने का। अब देखो टाइम लगेगा, y इक्वल्स टू e टू द पावर cos x, अगर ऐसा भी देते हैं अगर तो नहीं, ये भी मत पाओ, ये भी नहीं होगा तुम लोग से। अभी लिखो e टू द पावर, या लिखो log e टू द पावर x, राइट। तो इसको भी चेन रूल से करेंगे, कैसे करेंगे, लेट y इक्वल्स टू log t वेयर t इक्वल्स टू e टू द पावर x। सो dy बाई डी एक्स क्या हो गया 1 बाई टी, और dt बाई डी एक्स क्या हो गया e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई log x होता है। तो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई टी इंटू ई टू द पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई टी। व्हाट इज टी, टी है तुम्हारा ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स टी ई टू द पावर एक्स कट के 1। सो योर dy बाई डी एक्स इज 1, ऐसा आंसर आया, राइट। अब देखो तुमको जो दिखाने वाला हूँ मैं डिफरेंशिएशन में, वो है तुम्हारा कि कैसे हम लोग, अगर मेरा कोई डिफरेंशिएशन अगर मेरा इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू यू इंटू वी, राइट, तो इसमें अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, u को ठीक रखो, d बाई डी एक्स ऑफ v करो, प्लस v को ठीक रखो, d बाई डी एक्स ऑफ u करो, राइट। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू अगर x log x, देखो ये y इक्वल्स टू x log x, इसको हम लोग एक फंक्शन पकड़ें, इसको अगर हम लोग u पकड़ें और इसको अगर v पकड़ें तो पकड़ सकते हैं, मगर एक चीज़ का ख्याल रखना, y इक्वल्स टू अगर log e टू द पावर x लिखा हुआ है तो इसको u और इसको v नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि ये पूरा टोटल log x के जगह e टू द पावर x लिखा हुआ है। देखो log x, दिस इज इन प्लेस ऑफ x, यहाँ पर e टू द पावर x लिखा हुआ है, इसलिए इसको u भी नहीं पकड़ सकते हो, दोनों कंप्लीट अलग अलग फंक्शन होना चाहिए। ये x और ये log x, ये दो अलग अलग फंक्शन है, राइट। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं कभी, दो फंक्शन। इसको हम लोग dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x को ठीक रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ log x, प्लस log x को ठीक रखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ x। अब देखो x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स प्लस log x
x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1. सो दिस इज़ योर आंसर. एक और दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको. y इक्वल्स टू अगर मान लो तुम्हारे पास sin x इंटू कॉस एक्स है तो हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा sin x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. इस तरह से भी डिफरेंशिएशन. अब देखो लास्ट जो दिखाने वाला हूँ लास्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन में वो है y अगर मान लो u बाई वी है, ये डिफरेंशिएट ये माने तुम्हारा p बाई क्यूब फ्रैक्शन है अगर मान लो, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे v को ठीक रखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स माइनस u को ठीक रखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर. सो दिस इज़ योर फार्मूला. इसको अच्छे से पहले लिख लेना, समझ लेना, उसके बाद ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो इस पर ये फार्मूला को लिखने के बाद इस पर मैं 2 एग्जांपल दिखाऊंगा. ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन. ये देखो साइन एक्स बाई अगर कॉस एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये है u मेरा और ये है v मेरा, राइट. तो हम लोग v क्या लिखा था मैं कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर. इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स. अब ये देखो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स. इसको लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स. तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, राइट. तो हम लोग u बाई वी को ऐसे भी बना सकते हैं. और लास्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आज का. फार्मूला भी मिटा दे रहा हूँ, फार्मूला तुम लोग को किताब में मिल जाएगा, नहीं तो तुम लोग को मैं लिख दिया था, उसको आराम से देख के लिख सकते हो. और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का. क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स. ठीक है ना. तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अब देखो 1 माइनस साइन एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये कॉस एक्स हो जाएगा माइनस 1 प्लस साइन एक्स. 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस है यहाँ पे, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. सो दिस इज़ योर डी वाई बाई डी एक्स. इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, इससे कुछ आता जाता नहीं है. और एक लास्ट चीज़ बता दूँ तुम लोग को, छोटी सी चीज़ है मगर उसको याद रखना है. हम लोग डी वाई बाई जो डी एक्स लिख रहे हैं इसको हम लोग और एक चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई डैश, या फिर बहुत लोग इसको वाई 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी लिख सकते हैं, वाई 1 भी लिख सकते हैं. तो अगर कुछ भी लिखोगे इसका मतलब एक ही है. और यहाँ पर तुम लोग का एक चीज़ और नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. डी टू वाई बाई अगर डी एक्स टू है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वाई डबल डैश यानी तो वाई 2.
इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं तुमको y इक्वल्स टू अगर एक्स स्क्वायर दे रहा हूँ तो y डैश का मतलब क्या हो गया? dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज़ 2x, राइट। और y डबल डैश का मतलब क्या हो जाएगा? इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, जो आंसर आया इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, माने 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, सो 2 इज योर आंसर। सो y डबल डैश मीन्स दिस वन। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल, ये वीडियो मैं तुमको भेज रहा हूँ, इसको करने के बाद तुम लोग क्वेश्चंस बनाओ और भाई तुम लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करो। कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा पढ़ भी रहे हो कि नहीं, क्या कर रहे हो।